के लिए लाखों किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं। वापस लो। प्रधानमंत्री जी अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो। मर रहे हैं सर। अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो। अन्नदाता मर रहे हैं। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। 12:30 बजे रात को एमएसपी किसान विरोधी काला कानून वापस लो। प्रधानमंत्री जी सुनिए। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो। वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। एमएसपी की गारंटी दो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। एमएसपी की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों बनाए गए किसान काले ठंड में कानून ठिठुर को रहे हैं। वापस लो। प्रधानमंत्री जी अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो। मर रहे हैं सर। अन्नदाताओं को अन्नदाता आतंकवादी मर रहे कहना बंद करो। हैं। अन्नदाता मर रहे हैं। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। 12:30 बजे रात को एमएसपी किसान विरोधी काला कानून वापस लो। प्रधानमंत्री जी सुनिए। आज सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी और मदन मोहन मालवीय जी उनकी बरसी थी और उनको श्रद्धांजलि दी जानी थी। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, हमने भी श्रद्धांजलि दी। उसके बाद जब वो वाजपेयी जी के भाषणों की एक किताब का विमोचन कर रहे थे तो हमने सोचा कि यही मौका है कि प्रधानमंत्री के कानों में किसानों की आवाज को उनके कानों तक पहुंचाया जाए। तो संजय सिंह जी और मैं वहां पे थे और हम पोस्टर लेके गए थे, खेती कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो, पूंजीपतियों के हाथ में किसान को बेचना बंद करो, अन्नदाता को आतंकवादी ना कहो। तो हमने नारे लगाने शुरू किए, हमने चिल्लाना शुरू किया ताकि सरकार के कानों तक किसानों की आवाज पहुंचे, उनकी आंखें उन नारों को देख ले, उन पोस्टर को। सो आज सरकार के कान और आंख जो बंद हैं उनको हमने खोलने की छोटी सी कोशिश की है। और प्रधानमंत्री वीडियो वगैरह देखने वाले और एकदम से निकल गए, मतलब हम भी जुड़े हुए हैं, वो भी कम से कम बात को सुन लें। लेकिन इतनी सुनी हुई बात को भी अनसुनी कर गए। इससे ज्यादा नजदीक नहीं प्रधानमंत्री के जा सकते थे हम। तो जो
मैं ये भी कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी, किसान ठंड में ठिठुर रहा है, अन्नदाता मर रहा है बॉर्डर पर, आप तीनों खेती कानून वापस लो। इसी सेंट्रल हॉल में आपने रात को 12 बजे सेंट्रल हॉल खुलवाकर ज्वाइंट सेशन में जीएसटी का कानून लागू किया था। अब इन कानूनों को रद्द करने के लिए एक दिन का सेशन बुला लो, लेकिन आप लोग कहते हो कि एक दिन का सेशन बुलाना है तो कोरोना बहुत वायलेंट है और बंगाल में हजारों की भीड़ इकट्ठी करके रैलियां कर रही है बीजेपी, तो कोरोना बहुत साइलेंट है। तो नियत में खोट है। तो लाखों किसानों की आवाज को हमने आज प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचाया, हमें सुकून है। मैं संगरूर से चुनकर आता हूं। संगरूर डिस्ट्रिक्ट पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा धान और गेहूं की पैदावार करता है, नंबर 1 पे आता है। मुझे किसानों ने, लाखों की गिनती में किसानों ने वोट देके मुझे यहां भेजा है। अब और मिलने का कोई तरीका ही नहीं है प्रधानमंत्री से। संसद वो चलाते नहीं है, कहां बोले फिर हम? प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं करते, वन वे बोलते हैं प्रधानमंत्री। या तो रेडियो पर बोलते हैं वन वे, या फिर किसानों के साथ बात करते हैं वेब के जरिए वन वे। किसानों को मिलने के लिए गुजरात जाते हैं, अपने मनपसंद किसानों को बुला के वहां उसको बोलते हैं ये किसानों के साथ प्रधानमंत्री आज मिले। अजी आपके घर के 20 किलोमीटर के रेडियस में लाखों किसान बैठे हैं, उनसे मिल लो। नहीं, उनसे नहीं मिला जाएगा। और नियत में खोट देखो, एक तरफ तो बुलाते हैं बातचीत के लिए, दूसरी तरफ तारीफ कर देते हैं। आज ही तारीफ की है कि बिल बहुत अच्छे हैं और खुद ही कह रहे हैं अमेंडमेंट कर देते हैं। अमेंडमेंट का मतलब है खामियां मान रहे हैं, कमियां मान रहे हैं, लेकिन साथ में बहुत तारीफ कर देते हैं। तो आज सेंट्रल हॉल वही सेंट्रल हॉल है जहां भगत सिंह बुकटेश्वर दत्त 1929 को अंग्रेजों की बहरी सरकार के कान खोलने के लिए छोटा सा बम लेके आए थे। वो मारने के लिए नहीं था, सिर्फ आवाज करने के लिए था। तो हम उन्हीं के वारिस हैं। हम तो उनके पांव के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन रास्ता तो हमें उन्होंने दिखाया है। तो हमने उसी सेंट्रल हॉल में आज शब्दों के और जुबान के बमों के जरिए सरकार के कानों तक का आवाज पहुंचाई है। सुकून मिल रहा है। और आने वाले आप देखिएगा उस वीडियो में, वहां पे गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे। कांग्रेस थी वहां पे, बिल्कुल नहीं बोले। एक नारा हमारे साथ ही लगा देते कि हाँ चलो ठीक मांगे ना। कल राष्ट्रपति को मिलके आए हैं, पंजाब में पता नहीं क्या क्या ड्रामे कर रहे हैं, कुछ यहां जंतर मंतर पर बैठे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री आया है तो मौका था कि वो भी साथ दे देते, लेकिन नहीं, क्योंकि सेटिंग है ना कि बस विरोध करना है नाम का। तो इसलिए कांग्रेस को आज जवाब देना पड़ेगा कि आज क्यों नहीं रोके।